आप मेहनत भी करते हो, ईमानदारी से जीते हो, फिर भी पैसा पास क्यों नहीं आता? कभी सोचा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही पैसा रोक रहे हो? ये वीडियो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके, आपके कर्म और उस अदृश्य दीवार के बारे में है जो आपने खुद और अपनी समृद्धि के बीच खड़ी कर रखी है। आज हम उस दीवार को गिराएंगे और जानेंगे आखिर क्यों कुछ लोगों की तरफ पैसा खिंचता है और कुछ की जिंदगी से फिसल जाता है। शुरुआत करते हैं उस सच्चाई से जो आपको कोई नहीं बताता। क्या आप भी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा हाथ में आते ही फिसल जाता है? क्या आप भी सोचते हैं कि कहीं किस्मत ही तो खराब नहीं? तो रुकिए, आज हम बात करेंगे उस गहरी सच्चाई की जो बताती है कि पैसा क्यों नहीं आता। ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। आखिर तक देखिए और जानिए कि अमीर लोग क्या अलग करते हैं। पार्ट 1, पैसा आखिर है क्या? पैसा सिर्फ नोट नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन। जैसे हम रेडियो ट्यून करते हैं, वैसी ही ट्यूनिंग हमें धन के लिए करनी होती है। अगर आपके अंदर डर, संदेह या कमी की भावना है तो आप उस धन ऊर्जा से मेल नहीं खाते। इसलिए पहला कारण आपकी ऊर्जा ही पैसा दूर कर रही है। ध्यान दीजिए अपने सोचने के तरीके पर। क्या आप हमेशा कहते हैं पैसे की तंगी है, खर्चे बहुत हैं, मेरी किस्मत ही खराब है? ये वाक्य आपके सबकॉन्शियस में कमी को मजबूत करते हैं। आज से एक वाक्य बोलना शुरू करें, पैसा मेरी ओर खिंचता है, मैं धन का चुंबक हूं। पार्ट 2, अमीर और गरीब की सोच में फर्क। गरीब सोचता है कैसे बचाऊं, अमीर सोचता है कैसे बढ़ाऊं। गरीब समय बेचता है, अमीर सिस्टम बनाता है। गरीब जोखिम से डरता है, अमीर उसे अवसर मानता है। यह मानसिकता ही तय करती है कि पैसा आपके पास रहेगा या नहीं। उदाहरण, अगर आप किसी को 1000 रुपए देने से डरते हैं तो ब्रह्मांड आपको 10,000 रुपए देने से भी डरेगा। पार्ट 3, लिमिटिंग बिलीफ्स। बचपन से आपने सुना पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, अमीर लोग लालची होते हैं, हमारे लिए बस जितना है उतना ही काफी है। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। अगर मन में पैसा को लेकर दोष है तो वह कभी नहीं टिकेगा। हमें अपने अंदर ये विश्वास जगाना होगा, मैं पैसा डिजर्व करता हूं और मैं उसका सही उपयोग करूंगा। पार्ट 4, एक्शन नहीं रिएक्शन ज्यादा। अधिकतर लोग सिर्फ रिएक्शन में जीते हैं। बिजली का बिल आया रिएक्शन, इमरजेंसी आई रिएक्शन। लेकिन अमीर लोग रिएक्शन में जीते हैं। वो योजना बनाते हैं, निवेश करते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा 6 महीने बाद आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी? पार्ट 5, 3 सबसे बड़े धन अवरोध। 3 सबसे बड़े ब्लॉक्स। कंपैरिजन, वो इतना कमा रहा है, मैं नहीं। गिल्ट, मैं ज्यादा कमाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। कंफर्ट जोन, बस इतना काफी है। इनसे निकलना ही असली चाबी है धन की ओर जाने की। पार्ट 6, पैसे को आकर्षित करने के 5 नियम। 1, ग्रैटिट्यूड, जो है उसके लिए आभार। 2, स्किल बिल्डिंग, हर महीने कुछ नया सीखें। 3, नेटवर्क, पैसा लोगों के जरिए आता है। 4, हाई वैल्यू वर्क, ऐसा काम करें जो लोगों की समस्या हल करे। 5, मनी मैनेजमेंट, कमाओ चाहे 1000 रुपए लेकिन चलाओ 700 रुपए में। पार्ट 7, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को उस स्थिति में देखिए जहां आपके पास धन है। आप स्वतंत्र हैं, खुश हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। हर तरफ से पैसा आपकी ओर बह रहा है। महसूस कीजिए वो ऊर्जा। पार्ट 8, एक मंत्र जो आपकी सोच बदल देगा। हर दिन 10 बार बोलें,
मैं पैसे के लायक हूं। पैसा मेरी ओर खिंचता है। मैं धन का सही उपयोग करता हूं। ये मंत्र आपकी ऊर्जा बदल देगा। आपके भीतर से कमी की भावना हटेगी और आकर्षण शुरू होगा। पैसा आपकी मानसिकता का प्रतिबिंब है। अगर आप भीतर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया बदलने में देर नहीं लगेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी धन की सही समझ पा सकें। और हाँ, याद रखिए, आप पैसा नहीं कमाते, आप पैसा आकर्षित करते हैं। पार्ट 9, पैसा क्यों भागता है। क्या आपने कभी नोट किया है, जैसे ही पैसा आता है कोई खर्च तैयार खड़ा होता है। कार टूट जाती है, मेडिकल बिल आ जाता है, कोई उधारी याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपके भीतर धन रखने की क्षमता विकसित नहीं हुई है। वेल्थ इज नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट होल्डिंग। जैसे कोई बाल्टी में छेद हो और आप उसमें पानी डालते जाएं, क्या होगा? पैसा भी वैसे ही रिश्ता है अगर मानसिकता में छेद है। पार्ट 10, धन को सेवा से जोड़ो। जो लोग पैसे को सिर्फ अपनी खुशी के लिए चाहते हैं, उनके पास सीमित धन आता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं, मैं पैसे से समाज की सेवा करूंगा, लोगों का जीवन बेहतर करूंगा, उनके पास पैसा स्वयं आता है। पैसा वहां आता है जहां उद्देश्य बड़ा होता है। ध्यान रखिए, सेवा से समृद्धि आती है। पार्ट 11, सफलता के 3 सूत्र। 1, क्लैरिटी। आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं? किस लिए? कब तक? 2, कमिटमेंट। क्या आप उसके लिए हर दिन 1 घंटा दे सकते हैं? 3, कंसिस्टेंसी। क्या आप बिना रिजल्ट के 3 महीने भी चलते रह सकते हैं? अगर ये तीनों हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। पार्ट 12, आपके लिए अभ्यास। अब एक कॉपी निकालिए और लिखिए, आपकी महीने की इनकम क्या है? आप कितनी इनकम चाहते हैं? उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आज से क्या नया करेंगे? हर दिन 10 मिनट खुद से मिलने का वक्त निकालिए, अपने वित्तीय भविष्य को डिजाइन करने के लिए। पैसा आपके बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होता है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी ऊर्जा ही तय करती हैं कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को झकझोरा है तो एक कमेंट जरूर करें। अब मैं धन को आकर्षित करूंगा। और इस ज्ञान को फैलाइए ताकि हर कोई समृद्ध बने, जागरूक बने, शक्तिशाली बने। कहानी 2 दोस्त और सोने की थाली। बहुत समय पहले की बात है। 2 दोस्त थे, राघव और अरुण। दोनों ही गरीब परिवार से थे, लेकिन उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। एक दिन उन्हें एक साधु मिले। साधु ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों को मैं एक जादुई सोने की थाली देता हूं। हर सुबह उसमें 100 सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन एक शर्त है, उस थाली की साफ सफाई तुम्हें खुद करनी होगी, वरना सिक्के मिलना बंद हो जाएगा। दोनों बहुत खुश हुए। पहले कुछ दिन राघव ने पूरी लगन से थाली को साफ रखा, सिक्के जमा किए और कुछ हिस्से को निवेश भी किया। वहीं अरुण पहले तो उत्साहित था, लेकिन जल्द ही आलसी हो गया। थाली पर धूल जमने लगी और एक दिन सिक्के आना बंद हो गए। अरुण ने गुस्से में आकर थाली फेंक दी और बोला, ये सब किस्मत का धोखा है। राघव मुस्कराया और कहा, ये किस्मत नहीं, आदत का फर्क है। पैसा भी उस थाली की तरह है। हर दिन आपको उसे साफ सुथरी सोच, मेहनत और योजना से तैयार रखना पड़ता है, वरना वह आपके पास आने के बाद भी टिकेगा नहीं। आपके पास पैसा क्यों नहीं आता? चलिए इस टॉपिक पर एकदम गहरी, असली और नई सोच के साथ बात करते हैं, बिना घिसी पिटी सलाह के। एक, पैसा नहीं आता क्योंकि आप केवल कमाने पर फोकस करते हैं, समझने पर नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसा, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा मेहनत पर नहीं, वैल्यू पर आता है।
जो जितनी बड़ी समस्या हल करता है उसके पास उतना ही ज्यादा पैसा आता है। कभी सोचिए, क्या आप लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं? 2 पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके भीतर धन के प्रति डर है। इतना पैसा मेरे बस का नहीं, अमीर बन गया तो अहंकारी बन जाऊंगा। पैसा गंदा है, लोग लालची हो जाते हैं। ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स आपके दिमाग को वेल्थ रिजेक्ट करने पर मजबूर करते हैं। आप कॉन्शियसली पैसा चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली उसे दूर धकेल रहे हैं। 3 पैसा नहीं आता क्योंकि आप फाइनेंशियल लैंग्वेज नहीं जानते। पैसे की अपनी भाषा होती है। एसेट्स, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम, कैश फ्लो, आरओआई। अगर आप इस भाषा को नहीं जानते तो आप पैसों की दुनिया में अनपढ़ हैं। और जो अनपढ़ होता है वो क्या कर लेगा? 4 पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आप उसके साथ रिश्ता नहीं बनाते। पैसा कोई मशीन नहीं बल्कि एक एनर्जी है। अगर आप उसे इज्जत देंगे, समझदारी से प्रयोग करेंगे, सेवा में लगाएंगे तो वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ जरूरत के वक्त याद करेंगे और बाकी समय बुरा समझेंगे तो वो भी आपको छोड़ देगा। 5 पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आप बस एक ही रास्ता देखते हैं, नौकरी। दुनिया में पैसा कमाने के 1000 रास्ते हैं। फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, अफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टेंसी, ट्रेडिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, ई कॉमर्स और बहुत कुछ। आप एक ही रास्ते पर अटके हैं और सोच रहे हैं पैसा बाहर से आएगा। 6 पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपके पास देने का भाव नहीं है। जिनके अंदर देने की शक्ति होती है, पैसा उनकी ओर स्वाभाविक रूप से खिंचता है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसी को मिलता है। 7 पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आपकी एनर्जी कमी पर फोकस करती है। आप दिन भर क्या सोचते हैं? पैसे की तंगी है, कब पैसे आएंगे? मेरे पास कभी पैसा टिकता ही नहीं। ब्रह्मांड क्या करता है? जो आप बार बार सोचते हैं उसी को बढ़ाता है। आप पैसा नहीं चाहते, आप पैसे की कमी को बार बार ऑर्डर कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम करता है। आपको वही मिलता है जिसकी फ्रीक्वेंसी आप बार बार भेजते हैं। 8 पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आप पैसे के लिए नहीं, डर के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि डर है। नौकरी न छूटे, ईएमआई कैसे देंगे, समाज क्या कहेगा। डर से कमाया पैसा कभी खुशी नहीं देता और जल्दी चला भी जाता है। जब आप पैशन, मिशन और वैल्यू के साथ काम करते हैं तब पैसा खुद आता है। 9 पैसा नहीं आता क्योंकि आपने पैसा कमाना सीखा ही नहीं है। स्कूल में हमें सिखाया गया गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन पैसा कैसे कमाना है, कहाँ निवेश करना है, टैक्स कैसे बचाना है, ये कोई नहीं सिखाता। इसलिए ज्यादातर लोग डिग्रीधारी होते हैं लेकिन पैसे के मामले में अज्ञानी। अब समय है फाइनेंशियल एजुकेशन लेने का। रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, यूट्यूब पर फाइनेंस चैनल्स देखिए, म्यूचुअल फंड्स, सिप, इंश्योरेंस, एसेट्स के बारे में जानिए। 10 पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि आप खुद को उसके लायक नहीं मानते। बहुत लोगों के मन में ये चलता है, इतना पैसा मेरे लिए नहीं है, मुझे तो बस थोड़े में ही खुश रहना है। यही सबसे बड़ा ब्लॉक है। जब तक आप अपने सबकॉन्शियस में खुद को अमीरी के लायक नहीं मानते, तब तक ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप सोचते हैं, थोड़ा, सीमित, डरपोक जिंदगी। 11 पैसा नहीं आता क्योंकि आप परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। सबको करोड़पति बनना है, लेकिन कोई 2 साल लगातार सीखने,
बनाने, बेचने, असफल होने, फिर खड़े होने को तैयार नहीं। पैसा उसका है जो प्रोसेस से प्यार करता है, जो रोज थोड़ी थोड़ी तरक्की करता है। स्लो सक्सेस इज रियल सक्सेस। 12 पैसा नहीं आता क्योंकि आप सोचते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है। ये बात अधूरी है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना कुछ भी करना मुश्किल है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे, दुनिया नहीं बदल पाएंगे। पैसा वो शक्ति है जिससे आप अपने पर्पस को असलियत बना सकते हैं। सो स्टॉप डीमोनाइजिंग मनी एंड स्टार्ट मास्टरिंग इट। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या मैं पैसे को अपनी जिंदगी में बुला रहा हूँ या उसे डर, भ्रम और कमी से दूर धकेल रहा हूँ? यहाँ मैं आपको 7 पावरफुल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बता रहा हूँ जो बुद्ध की शिक्षाओं, आधुनिक मनोविज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तीनों से जुड़े हैं। एक, खुद को पैसों के लायक मानो, डिजर्विंग बिलीफ सिस्टम। अगर आप सोचते हैं पैसे वाले तो लालची होते हैं, मैं ज्यादा पैसा नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे नसीब में नहीं है अमीरी, तो आप खुद ही पैसे को दूर धकेल रहे हो। पहला नियम, मैं पैसे के लायक हूं, ये मानो, महसूस करो। डेली अफर्मेशन बोलो, पैसा मेरे जीवन में स्वाभाविक रूप से आता है, मैं उसे बुद्धिमानी से संभालता हूं। 2, पैसे के प्रति भावनात्मक रिश्ता सुधारो, हील योर मनी रिलेशनशिप। क्या आप पैसे से डरते हो? क्या बचपन से सुनते आए हो पैसा तो बर्बादी की जड़ है? तो सबकॉन्शियस में वो पैसा ब्लॉक बना रहेगा। पैसे से दोस्ती करो, उसे अपनाओ, उसे इज्जत दो। बोलो, पैसा मेरी सेवा करता है, मैं उसका दास नहीं हूं। 3, पैसे को स्थिर मत रखो, फ्लो में रखो, मनी लव्स मूवमेंट। बुद्ध भी कहते हैं जो रुक गया वो सड़ गया। पैसा भी बहता है, उसे इनफ्लो और आउटफ्लो में रखो। इनफ्लो, इनकम बढ़ाओ, नई स्किल्स, फ्रीलांसिंग, साइड हसल। आउटफ्लो, सेवा, निवेश, शिक्षा, बिजनेस। जो पैसा सिर्फ जमा करते हैं वो रुक जाता है। फ्लो, ग्रो। 4, सेवा दो, मूल्य दो, समाधान दो, सर्व बिफोर यू सेल। पैसा वहां आता है जहां लोग सच्चा समाधान पाते हैं। कभी सोचो, मैं कौन सी समस्या हल कर रहा हूं? क्या आपकी स्किल किसी का काम आसान बना रही है? क्या आपका कंटेंट किसी को प्रेरित कर रहा है? सोल्यूशन वैल्यू मनी। 5, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड करो, माइंड प्रोग्रामिंग। रोज 5 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, खुद को समृद्ध देखो, पैसा आता हुआ महसूस करो और दिल से कहो, थैंक यू यूनिवर्स। ग्रैटिट्यूड इज अ मैग्नेट। जितना आभार उतना आकर्षण। एक भिखारी रोज मंदिर के बाहर बैठकर पैसे मांगता था। 20 साल तक उसने भीख मांगी। एक दिन उसकी मौत हो गई। जब लोग उसके शव को उठाने लगे तो देखा कि वो जिस बक्से पर बैठा था उसके नीचे एक सोने की मुट्ठी दबी थी। 20 साल से वो जिस खजाने पर बैठा था उसे कभी खोला ही नहीं। ये कहानी हमारे जैसे करोड़ों लोगों की है। हम रोज पैसे के लिए परेशान होते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि क्या मेरे अंदर ही वो खजाना छुपा है। आपके पास पैसा क्यों नहीं आता? इस पर बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत गहरी और आज के समय में भी 100% लागू होती हैं। हालांकि बुद्ध सीधे धन या पैसे कमाने के बारे में बहुत ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जो मूलभूत सिद्धांत बताए हैं वो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि पैसा क्यों नहीं आता और अगर आता भी है तो टिकता क्यों नहीं। बुद्ध की दृष्टि से पैसा क्यों नहीं आता? एक, तृष्णा, लस्ट, ग्रीड, धन पाने की असंतुलित इच्छा। बुद्ध ने कहा, तृष्णा दुख का मूल है। अगर आप पैसे को सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि दूसरों से ऊपर दिखें, अहंकार को संतुष्ट करें या लालच में रहें,
तो वो पैसा आपको मिलेगा भी तो शांति नहीं देगा, और अक्सर आपके कर्म उसे दूर कर देंगे। 2 कर्म, योर एक्शंस, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बुद्ध कहते हैं, कर्म ही आपके जीवन का उत्तरदाता है। अगर आप चालाकी, झूठ, धोखा या असत्य के रास्ते से पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो पैसा भले आए पर चला जाएगा, या फिर ऐसा संकट लाएगा जो पैसा भी नहीं संभाल पाएगा। सच्चे, सेवा भाव वाले और संयमित कर्म यही स्थायी समृद्धि लाते हैं। 3 संतोष, कंटेंटमेंट, जितना है उसका मूल्य जानो। बुद्ध ने कहा, सच्चा धन वही है जो भीतर शांति दे। आज के समय में लोग करोड़ों कमाते हैं फिर भी दुखी रहते हैं क्योंकि मन असंतुष्ट है। बुद्ध कहते हैं, जब तक मन संतुष्ट नहीं तब तक कोई भी धन टिकता नहीं। आप उसे खर्च करके भरने की कोशिश करते रहेंगे। 4 मित्रता, राइट एसोसिएशन, संगत पर निर्भर है संपत्ति। बुद्ध ने बार बार कुसंगति से बचो, सुसंगति अपनाओ कहा। अगर आप ऐसी संगति में हैं जहां सिर्फ खर्च, दिखावा, आलस्य और नकारात्मक सोच है, तो आप लाख कोशिश करें, पैसा नहीं टिकेगा। 5 अपमाद, माइंडफुलनेस, बिना होश के पैसा न कमाओ, न खर्च करो। बुद्ध ने कहा, अपमादो अमतन पदन, होश ही अमरता का रास्ता है। आज बहुत से लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। इमोशनल स्पेंडिंग, इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स या दूसरों के दिखावे में आकर गलत फैसले लेना, यह सब अविवेक है और इसी से पैसा दूर होता है। 6 दान, जेनरोसिटी, जो देता है वही पाता है। बुद्ध ने दान को सबसे ऊंचा धर्म बताया, पर उन्होंने ये भी कहा कि दान का भाव शुद्ध होना चाहिए, अहंकार रहित और निस्वार्थ। जब आप सही भावना से पैसा साझा करते हैं तो ब्रह्मांड और लोग दोनों आपको वापस देते हैं। जो हाथ देता है वही हाथ भरता भी है। 7 अट्ठलक्षण धन संरक्षण सूत्र, अठांग धन नीति। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए एक सूत्र बताया जिसमें उन्होंने 4 बातें कही। सही तरीके से धन कमाओ, धर्मयुक्त, टुडेज लैंग्वेज, एथिकल इनकम। परिवार और जरूरतों में खर्च करो, भविष्य के लिए बचत करो, धर्म और सेवा में लगाओ। यही बैलेंस है धन को आकर्षित करने का। बुद्ध कहते हैं, पैसा तब आता है जब आपकी नियत, कर्म और मन तीनों साफ हों। धन वही है जो शांति दे, बाकी सब तृष्णा है और तृष्णा से दुख जन्म लेता है। कहानी, नदी और पैसा। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध संत रहा करते थे। वो अक्सर लोगों को जीवन की गहराइयां सिखाते थे कहानियों के जरिए। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मैं मेहनत करता हूँ, बचत करता हूँ, फिर भी पैसा टिकता नहीं। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी जरूरतें, सब खत्म कर देते हैं। ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, चलो नदी किनारे चलते हैं। वो युवक को लेकर नदी के किनारे पहुंचे। संत बोले, अपने हाथों से पानी उठाओ और उसे पकड़कर दिखाओ। युवक ने दोनों हथेलियों में पानी भरा, लेकिन कुछ ही सेकंड में पानी बह गया। वो बोला, गुरुजी, पानी टिक ही नहीं रहा। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारा जवाब है। पैसा भी नदी की तरह है, उसे रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उसे सिर्फ पकड़ना चाहोगे, वो बह जाएगा। लेकिन अगर तुम एक नहर बनाओ, रास्ता दो, तो वही नदी खेत सींचेगी, जीवन देगी। युवक हैरान था। मतलब? संत बोले, मतलब यह कि पैसा केवल जमा करने की चीज नहीं, प्रवाह में रखने की चीज है। उसे अच्छे कामों में लगाओ, निवेश, सेवा, शिक्षा, विकास। तभी वो वापस आएगा, और अधिक मात्रा में। जो लोग पैसा रोकते हैं वो खो देते हैं। जो लोग पैसा बहाते हैं, सोच समझकर उनके पास समुंदर बनता है। सीख,
पैसा पानी की तरह है, उसे अगर डर से रोकोगे तो वो सड़ जाएगा, अगर उसे दिशा दोगे तो वो जीवन बन जाएगा। नदी बनो, नाले नहीं। नाले गंदगी लाते हैं, खुद भी सड़ते हैं, लेकिन नदी सबको देती है, खेतों को सींचती है, बाढ़ भी लाती है, जीवन भी। नदी चलती रहती है, ठहरती नहीं। पैसा भी नदी की तरह है, वो बहाव में है। अगर तुम बहना जानते हो तो पैसा तेरे दरवाजे तक आएगा। पैसा ना आना एक समस्या नहीं है, ये एक संदेश है कि या तो आपकी सोच में रुकावट है या आपके कर्म में। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर आप खुद को गरीब, मजबूर या छोटा समझते हो तो ब्रह्मांड भी आपको वही देगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सोच को बदला, उस दिन पैसा सिर्फ बैंक में नहीं, जिंदगी के हर पहलू में आने लगेगा। याद रखो, पैसा उसकी तरफ जाता है जो खुद को उसके लायक मानता है, जो सेवा करता है, समाधान देता है और सीखना बंद नहीं करता। अब सवाल ये नहीं कि पैसा कब आएगा, सवाल ये है, क्या तुम खुद को इतना मजबूत बना रहे हो कि पैसा खुद चलकर आए? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ी भी रोशनी जगाई हो तो इस रोशनी को आगे बढ़ाइए। एक लाइक उस भरोसे के लिए कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं, और सब्सक्राइब उस सफर के लिए जिसमें हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।